मंत्र में छिपी है विघ्न विनाशक शक्ति। अंतर यात्रा का विज्ञान मंत्र विज्ञान के बारे में एक अनूठा रहस्य उजागर करता है। भौतिक विज्ञानी कहते हैं कि ध्वनि और कुछ नहीं है सिवाय विद्युत के रूपांतरण के। आध्यात्म विज्ञान के विशेषज्ञ योगी जन कहते हैं कि विद्युत और कुछ नहीं है सिवाय ध्वनि के रूपांतरण के, यानी कि ध्वनि और विद्युत एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं और इनका पारस्परिक रूपांतरण संभव है। हालांकि इस सच को अभी विज्ञान वेता ठीक तरह से अनुभव नहीं कर पाए, लेकिन आध्यात्म विज्ञान के विशेषज्ञों ने इस सच को न केवल स्वयं अनुभव किया है बल्कि ऐसी अद्भुत तकनीकें भी खोजी है जिसके इस्तेमाल से हर कोई यह अद्भुत अनुभूति कर सकता है। मंत्र विज्ञान का सच यही है। यह ध्वनि के विद्युत रूपांतरण की अनोखी विधि है। हमारा शरीर, हमारा जीवन जिस ऊर्जा के सहारे काम करता है उसके सभी रूप प्रकारांतरण से जैव विद्युत के ही विविध रूप है। इसके सूक्ष्म अंतर प्रत्यंतर मंत्र विद्या के अंतर प्रत्यंतरों के अनुरूप प्रभावित, रूपांतरित व परिवर्तित किए जा सकते हैं। मंत्र की प्रयोग विधि का विस्तार बहुत व्यापक है। इन पंक्तियों में उतनी व्यापक चर्चा संभव नहीं है। समस्या शारीरिक हो या मानसिक या फिर सामाजिक अथवा आर्थिक, मंत्र बल से सभी कुछ सहज संभव हो पाता है। यहाँ परिदृश्य योग साधना का है। इस संदर्भ में महर्षि योग साधकों को आश्वासन भरे स्वरों में कहते हैं कि मंत्र जप से सभी विघ्न स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। ये विघ्न क्या है, इसकी चर्चा योगी वर पतंजलि अपने सूत्र में इस प्रकार करते हैं। व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। अर्थात रोग, अकर्मण्यता, संदेह, प्रमाद, आलस्य, विषय आसक्ति, भ्रांति, उपलब्धि न होने से उपजी दुर्बलता और अस्थिरता वे बाधाएं हैं जो मन में विक्षेप लाती हैं। महर्षि अपने पहले के सूत्र में कहते हैं कि ये सभी विक्षेप मंत्र जप से समाप्त हो जाते हैं। इस सच को और अधिक स्पष्टता से समझने के लिए प्रत्येक विक्षेप पर विचार करना जरूरी है। इन विक्षेप में सबसे पहला है रोग। योगी वर पतंजलि कहते हैं कि रोग का सही मतलब है जैव विद्युत के चक्र का अव्यवस्थित हो जाना। इसके प्रभाव में व्यतिक्रम या व्यतिरेक उठ खड़े होना, जैव विद्युत की लयबद्धता का लड़खड़ा जाना, यही रोग की दशा है। जीवन में जब जब ऐसी स्थिति आती है व्यक्ति रोगी हो जाता है। यदि किसी भी तरह से जैव विद्युत के चक्र को ठीक कर दिया जाए तो रोग भी ठीक हो जाएगा। योग विज्ञान के अलावा वैकल्पिक चिकित्सा की अन्य विधियां भी हैं जो इस सत्य को समझती है और इस विधि से रोग को ठीक करती है। इन्हीं विधियों में से एक है एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर। इस विधि के प्रवर्तकों ने शरीर में 700 ऐसे बिंदु खोज लिए हैं जिनसे होकर प्राण विद्युत संपूर्ण शरीर में प्रभावित होती है। इन केंद्रों के माध्यम से प्राण विद्युत भौतिक शरीर का स्पर्श करती है। एक्यूपंक्चर के विशेषज्ञों का कहना है कि रोग के दौरान प्राण विद्युत के प्रवाह में बाधा पड़ती है और 700 में से कई बिंदु प्राण विद्युत से विहीन हो जाते हैं और रोग घटता है। इस विद्या के विशेषज्ञ अपनी विधियों से इस चक्र को फिर से पूरा करते हैं।
मंत्र विद्या इस संबंध में कि अधिक उच्च स्तरीय प्रयास है। मंत्र के माध्यम से एक और तो प्राण विद्युत के चक्र में आने वाली बाधाओं का निराकरण होता है, तो दूसरी ओर साधक को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक बड़ा अंश मिलता है। दूसरा विक्षेप अकर्मण्यता का है। दरअसल अकर्मण्यता तभी आती है जब हम में ऊर्जा का तल बहुत निम्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में ही हम स्वयं को निर्जीव या शिथिल अनुभव करते हैं। मंत्र जप के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाह को ग्रहण धारण करके इस ऊर्जा के तल को ऊंचा उठाया जा सकता है और अकर्मण्यता को उत्साह में बदला जा सकता है। तीसरा विच्छेद संशय का है। निश्चितता दृढ़ता के विरुद्ध है संशय। इससे मानसिक ऊंचाई कई भागों में बढ़ जाती है। मानसिक ऊर्जा कई भागों में बढ़ जाती है। जो साधक मंत्र का प्रयोग करते हैं उनके अंतःकरण में संशय का कोई स्थान नहीं रह जाता। चौथा विक्षेप प्रमाद का रूप लेकर आता है। प्रमाद हमेशा मन का होता है। यह ऐसी अवस्था है जिसमें कि मन सम्मोहित जैसा हो जाता है। इसे मन की मूर्छा भी कह सकते हैं। होश गंवाया हुआ मन हमेशा ही प्रमादी होता है। अर्थ चिंतन करते हुए किया मंत्र जप मन को होश में लाने का उत्तम उपाय है। यदि मंत्र का जप मंत्र की भावना के साथ किया जा रहा है तो फिर मन के प्रमादी होने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। हाँ, यदि मंत्र के साथ उसकी भावना जुड़ी हुई न हो तो फिर यह केवल एक अचेतन क्रिया भर रह जाती और प्रमाद का सिलसिला चलता रहता है। आलस्य पांचवा विक्षेप है। इस आलस्य का केवल इतना भर मतलब है कि हमने जीवन के प्रति उत्साह को खो दिया है। बच्चे कभी आलसी नहीं होते, वे हमेशा ऊर्जा से भरे होते हैं, यहाँ तक कि उन्हें सोने के लिए मजबूर करना पड़ता है। यदि हमें अपना खोया हुआ उत्साह फिर से पाना है तो मंत्र के माध्यम से मन की धूल हटानी होगी। तन में फिर से प्राण विद्युत का प्रबल संचार करना होगा। मंत्र जप यदि ठीक गति से हो रहा है तो सब कुछ सहज में हो जाती है। मंत्र साधक को अपनी साधना से एक नया साहस, एक नया विश्वास उपलब्ध होता है। उसमें यह अनुभूति जगती है कि वह भी कुछ कर सकता है। विषयासक्ति छठवां विक्षेप है। रह रहकर मन में वासना के ज्वार उड़ते हैं। कामुकता की नई नई कुलाचे भरती है। क्यों होता है ऐसा? तो इस सवाल का सहज उत्तर है कि शरीर और मन ने ऊर्जा को काफी इकट्ठा कर ली है, पर उसका न तो सही तरह से खर्च हो पाया और न ही उसका ऊर्ध्वगमन संभव हो सका। इस अप्रयुक्त ऊर्जा को ही सही ढंग से प्रयोग में लाया जाना ही हमें विषयासक्ति से छुटकारा दिलाता है। मंत्र साधना से यह आसानी से संभव हो पाता है। ओमकार अथवा इसके विस्तार रूप गायत्री के जप से जीवन की ऊर्जा का रूपांतरण एवं ऊर्ध्वगमन होने लगता है। मंत्र साधना की निरंतरता यदि बनी रहे तो विषयासक्ति के बादल अपने आप ही छटने लगते हैं। योग साधना की सातवां विघ्न है भ्रांति दर्शन। यह खुली आंखों से सपने देखने जैसा है। इन सपनों के कारण हम हमेशा सच से वंचित रह जाते हैं। पतंजलि कहते हैं कि भ्रम तिरोहित हो जाएगा यदि तुम होश पूर्वक ओम का जप करो। इस जप से जागृति आती है और सपनों का घोर विरोधी है। सपना हमेशा सोया हुआ और खोया हुआ आदमी देखता है। जागृत व्यक्ति को भ्रांतियां नहीं सताती है। मंत्र साधना से ऐसा ही अनूठी जागृति पनपती है। दुर्बलता योग पथ का आठवां विच्छेद है। व्यक्ति कहीं न कहीं कभी न कभी
स्वयं असहाय एवं दुर्बल अनुभव करता है। दरअसल जब तक विराट से विलग है उस सर्वसमर्थ से दूर है, कभी भी संपूर्ण समर्थ नहीं हो सकते। मंत्र साधना से यह दूरी, यह अलगाव दूर होता है। मंत्र हमारी चेतना को विराट ब्राह्मी चेतना से जोड़ता है। सर्वसमर्थ प्रभु से एकता सच जाने पर फिर कभी दुर्बलता नहीं सताती। साधना के साथ ही सिद्धि का प्रवाह चल पड़ता है और साध्य नजर आने लगता है। नवा विक्षेप अस्थिरता का है। हम शुरुआत करते हैं, कुछ दूर तक चलते हैं, फिर छोड़ देते हैं। अस्थिरता के कारण मंजिल तक पहुंचना नहीं हो पाता। हालांकि हम इसके लिए बहाने बहुत गढ़ते हैं, पर बहाने तो केवल बहाने हैं। कभी परिस्थितियों का बहाना, कभी किसी व्यक्ति का बहाना, कभी कोई दूसरा नया बहाना, पर इस सब के पीछे यथार्थ कारण अस्थिरता ही होता है। मंत्र का जप यदि दृढ़ता पूर्वक होता रहे तो यह अस्थिरता स्वयं अस्थिर होने लगती है और साधक का चित्त हमेशा के लिए इससे मुक्त हो जाता है। महर्षि पतंजलि के इन अनुभूत वचनों की व्याख्या में ब्रह्मर्षि परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि सभी मंत्रों का मूल ओमकार है। इसी का विस्तार गायत्री है। यह गायत्री युग साधकों के लिए कल्प वृक्ष एवं कामधेनु है। इसकी कृपा से सब कुछ अनायास हो जाता है। बस इसकी साधना में निरंतरता बनी रहे। निश्चित संख्या, निश्चित समय एवं निश्चित स्थान, इन 3 अनुशासनों को मानकर जो 3 पदों वाली गायत्री का जप करता है उसकी साधना के विघ्न स्वयं ही नष्ट होते रहते हैं। गुरुदेव का कहना था कि गायत्री जप करने वालों को अपने मन की उधेड़ बुन या मानसिक उथल पुथल पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ तक कि मन की ओर देखना ही छोड़ देना चाहिए। बस जप जप और जप। मन की सुने बगैर जबकि अविरामता बनी रहे तो बाकी सब कुछ अनायास ही हो जाता है। अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान, पृष्ठ 117 से 122।